तो आप ये वाला हैचरी वगैरह का बिजनेस जैसे एक अच्छी मशीन या एक अच्छा सेटअप आराम से 1 आध लाख रुपए में लगा सकते हैं। और इनकम मेरी कितनी है आपने जो पूछा, मेरी इनकम अगर आप बात करें तो ऑन एवरेज मेरी पर मंथ के एग सीजन हो तो 1000 भी चले जाते हैं, इससे ऊपर भी चले जाते हैं पर मंथ नंबर ऑफ एग्स में। और नॉन सीजन में मेरे 100, 200, 500 डिपेंड करता है, सीजन पर चलती रहती है। और आप पर एग क्या चार्ज कर रहे हैं? सर मैं पर एग 50 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ। तो ये आपको हमने रफ एस्टिमेट दे दिया, बाकी आप 50 से इसे मल्टीप्लाई करके आगे देख सकते हैं कितना आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। 30 अंडों के छोटे से इंक्यूबेटर से शुरू होने वाला ये सफ़र आज माशाल्लाह से तकरीबन 800 अंडों की कैपेसिटी रखता है। उबैद भाई के पास आज मैं मौजूद हूँ, जिनके पास आज माशाल्लाह से इतनी बड़ी हैचरी मौजूद है जो कि इन्होंने होम में लगाई हुई है। ना कोई कमर्शियल बेस ना कुछ और, लेकिन घर में शुरू करने के लिए स्मॉल बिजनेस ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया। और उबैद भाई को ये आइडिया आया कहाँ से और उबैद भाई आज इस बिजनेस से कितना कुछ अर्न कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोज आपको आने वाले वक्त में मिल सके। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि उबैद भाई के पास काफ़ी सारे ब्रीड्स के डिफरेंट ब्रीड्स के फैंसी हो गए या असील हो गए चिक्स भी मौजूद होते हैं और काफ़ी सारी इनकी कम्युनिटी अच्छी बिल्ड हुई हुई है। आपको किसी भी किस्म का अगर एग्स हैच कराने हैं या फिर किसी भी किस्म के आपको चिक्स वगैरह चाहिए हो तो आप उबैद भाई से रब्ता कर सकते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। चलते हैं उबैद भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है उबैद भाई? और सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से था एचडी वाला? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा सर, जो आपने क्वेश्चन किया है कि मुझे आइडिया आया कहाँ से था, तो टेक्निकल मामलात तो मैं असल में बचपन से ही कर रहा हूँ। टेक्निकल चीज़ें हमारे वालिद साहब से लेके हमारे जो रिलेटिव हैं, कंप्यूटर्स वगैरह का काम हो गया, तो समझ लीजिए जो इनक्यूबेटर्स वगैरह का काम है तो वो तो मैंने बचपन से ही देखा है अपने सामने। तो बेसिकली अगर इन द शॉर्ट फॉर्म के आइडिया आया कहाँ से, तो ये तकरीबन आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले मेरे वालिद साहब ने फ्री बैठे बैठे एक इंक्यूबेटर बनाया। तो इंक्यूबेटर का तो उनको बहुत पुराना एक्सपीरियंस था, तो उस इंक्यूबेटर का उन्होंने एक शॉप में तैयार किया था। तो जब मेरा माइंड थोड़ा सा इसमें क्लिक किया तो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया इसमें, और छोटे से इंक्यूबेटर में हमने मैनुअल घरेलू लेवल पर हैचिंग करते करते हमने फिर ये हुआ कि कुछ अजीज़ कोई भी जो बंदा मुझे हैचिंग के लिए एग्स देता था कि जी हमारे भी निकलवा दें, तो उनके एग्स मैंने हैचिंग के लिए निकलवा दिए। तो हुआ ऐसे कि फिर जब एक बंदे की हैचिंग की तो वो मल्टीप्लाई होते होते 1 से 2, 2 से 4, 4 से यानी कि बढ़ते चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो रिज़ल्ट की बात होती थी। मैंने मैनुअल मशीन में अपनी ये समझ लें कि रिसर्च के साथ साथ ऐसे एक्सीलेंट रिज़ल्ट निकाले कि मेरे रिज़ल्ट जो हैं वो आप समझ लें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो एक पॉपुलैरिटी होती है वो दूर तक चली गई। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आप इन द करंट रीजन जो आप देख रहे हैं कि वाक एंड टेक्सला, इस्लामाबाद, हसन अब्दाल, या ये जो पूरी रीजन है यानी कि तहसील टेक्सला है ऑलमोस्ट, तो इसको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्विसेज से इतना कवर किया कि मैंने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया। तो आज आपके सामने जो अभी भी जो मैं एक्सपेंड करके इस स्टेज तक पहुँचा हूँ कि आप समझ लें कि अब एक बल्क में हम मेरी ये कि हैचरी का एक शौक जो भी था और काम भी था वो मेरा चल रहा है। अच्छा, तो उबैद भाई आप मुझे ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है और कोई नौकरी वगैरह के बारे में आपने नहीं सोचा? सर मेरी करंट एजुकेशन जो है वो बैचलर्स है, बी माशाल्लाह। ठीक है। जी। मैंने मैट्रिक की, एफएससी की, फिर बीकॉम किया, ठीक है। उसके बाद मेरी जो एजुकेशन थी वो मेरी कंटिन्यू थी, लेकिन इस बिज़नेस की वजह से मैंने उसको स्टॉप की। ठीक है, ठीक है। तो इस बिज़नेस से क्या आप इतना अर्न कर लेते हैं कि आप अच्छे तरीके से अपने घर के मामलात वगैरह भी देख सकें और अपनी डेली लाइफ के रूटीन के जो एक्सपेंसिव हैं वो भी आप बर्दाश्त कर सकें? सर टू बी ऑनेस्ट कि अभी मैं एक समझ लें कि मैंने तकरीबन इसका जो एक्सपीरियंस लिया है, इससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्न कर रहा हूँ कि मैं अपना घर का सर्कल चला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि मैं आपको कहूँ कि स्टार्ट से ही कि मैं बहुत ज़्यादा इसको एक्सीलेंट अर्न करना हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो ये एक पार्ट टाइम बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर प्राइमरी बिज़नेस करते हैं उसके लिए भी स्पेसिफिक कंडीशन में अच्छा है। ठीक है, तो उबैद भाई अगर हमारा कोई भाई ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, जी जी। कितने कुछ इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकता है और आपकी मंथली इनकम एस्टिमेटेड कितनी आ जाए? अगर सर कोई भाई स्टार्ट करना चाह रहा है तो मैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके केस पर डिपेंड करता है जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं या मशवरा लेते हैं। और अगर सिंपल बात की जाए तो आप ये वाला हैचरी वगैरह का बिज़नेस जैसे एक अच्छी मशीन या एक अच्छा सेटअप आराम से 1 आध लाख रुपए में लगा सकते हैं मशीनों का, ठीक है।
और इनकम मेरी कितनी है आपने जो पूछा, मेरी जो है इनकम अगर आप बात करें तो ऑन एवरेज मेरी पर मंथ के एग जो है मैं हैचिंग सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ तकरीबन सीज़न हो तो 1000 भी चले जाते हैं, इससे ऊपर भी चले जाते हैं पर मंथ नंबर ऑफ एग्स में, और नॉन सीज़न में मेरे 100, 200, 500 डिपेंड करता है, सीज़न पर चलती रहती है। ठीक हो गया। ये मेरे हैचरी की है। और आप पर एग क्या चार्ज कर रहे हैं? सर मैं पर एग 50 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, फर्टाइल होना ना होना वो इसमें 2 सिनेरियो हैं जो मेरी एक्सपेरिमेंटल फेज़ से मैं गुज़रा हूँ सर। पहली तो ये है कि करंटली मैं पर चिक 70 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ चिकन के, ठीक हो गया? नॉर्मल जो हैचरी का अगर आप रेट पूछे तो मैं पर एग चिकन का 50 रुपये पर एग चार्ज कर रहा हूँ, ठीक हो गया? पर एग और चिक में फ़र्क है। पर एग से मुराद है नंबर ऑफ एग आप देंगे जितने उनके चार्जेस होंगे। पर चिक में ये है कि जो हैच हुए 70 से मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। तो ये आपको हमने रफ सा एस्टिमेट दे दिया, बाकी आप 50 से इसे मल्टीप्लाई करके आगे देख सकते हैं कितना आ सकता है। लेकिन इस बिज़नेस में घुसने से पहले आपको अच्छा खासा नॉलेज होना इसके बारे में ज़रूरी है, और वो उबैद भाई ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में उबैद भाई के चैनल का लिंक है, अगर आपको ये इस बिज़नेस सीखना है कि किस तरीके से ये बिज़नेस होता है तो आप उबैद भाई के चैनल को सब्सक्राइब जाके करें, और कोई भी आपका हैचरी के रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो आप उबैद भाई से रब्ता कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे भाई एग्स में से बच्चे निकलवाना चाहते हैं वो भी उबैद भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं। उबैद भाई का जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। लोकेशन इनकी वाकई रावलपिंडी की है, और इनके पास काफ़ी सारे जो चिक्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, फैंसी ब्रीड्स के, सील ब्रीड्स के, क्योंकि जो भाई भी इन्हें एग्स वगैरह हैचिंग के लिए देने आते हैं उसके बाद वो कहते हैं ये चिक्स हमारे सेल करा दें, और वो चिक्स वगैरह भी इनके पास अवेलेबल होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो किसी भी किस्म की आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई हेल्प चाहिए, आप बिला झिझक उबैद भाई को मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी, और आपको जो भी चिक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। बाकी उबैद भाई आप हमें ये बताएं कि आप कार्गो वगैरह भी करते हैं कि नहीं करते? जी, कार्गो ऑल पाकिस्तान हमारी जाती रहती है, जो इंक्यूबेटर्स मैं बनाता हूँ ये भी मेरी जाती रहती है, बर्ड्स के हवाले से भी जाती रहती है, एक्सेसरीज़ भी जाती रहती हैं। जी ठीक है, बेहतरीन हो गया। अगर आपने इंक्यूबेटर्स वगैरह भी ऑर्डर करने हैं तो आप उबैद भाई से रब्ता कर सकते हैं। बाकी है ये एग्स वगैरह अगर आपने हैचिंग करानी है, चिक्स चाहिए, आप अगर दूर से हैं तो कार्गो भी हो जाएगा, तो आप उबैद भाई से रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये है कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे वो छोटा हो, किसी के नीचे लग के 30,000 की नौकरी करने से अच्छा है कि आप इज़्ज़त से अपना बिज़नेस कर लें, और इसमें माशाल्लाह से प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। चाहे आप जो मर्ज़ी बिज़नेस करें, आप उसके ओनर होंगे, आप उसके एम्प्लॉय होंगे, आपको कोई बातें सुनाने वाला नहीं होगा। जो कुछ करना है आपने अपने दम पे करना है और अल्लाह पे यकीन करके करना है, और बाकी बरकत डालने वाली ज़ात अल्लाह की है। ऐसे ही है उबैद भाई। जी, जी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफ़िज़।